बुक्स का मुझे शुरू से शौक रहा है। शुरू से ही शौक था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे एट दैट टाइम। मेरे जो किताबों के रेट्स होते हैं हाँ जी। अमूमन अमेज़न से भी कम होते हैं। हाँ, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे उस वक्त। बर्फ की सिलियों पे रख के उल्टा लिटा के तो हमारे फादर बताते थे कि हमें कोड़े मारते थे। भीष्म पितामह का अवार्ड मिला हुआ मुझे, जो अनूप जलोटा साहब ने मुझे दिया था। जो किताबें तीसरी चौथी पांचवी नावल होते हैं, जो बेस्ट सेलर होते हैं, 4 बार किताब चलेगी पढ़ने की, 5वीं बार जो किताब आती है वो हम उसको सेल में डाल देते हैं। वो 30 रुपये की सेल में जाते हैं। कई बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो 50 रुपये किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो हम 30 में देते हैं। वो खुशियों के लिए आता है। वो ये स्कीम अमेज़न नहीं कर सकता। मैं सुभाष कश्यप। ये बुक्स का काम मेरा 4 फादर से शुरू हुआ है जी। बेसिकली वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस काम को हमें 125 साल के करीब हो गए हैं। तो हम बेसिकली डीए खान पेशावर से हम बिलोंग करते हैं। तो वहाँ भी हमारी डेरा इस्माइल खान में बड़ा बाज़ार, छोटे बाज़ार में हमारी 2 दुकानें बुक्स और मैगज़ीन की हुआ करती थी। तो एनी हाउ बुक्स का लगाव मेरे 4 फादर से ही उनको था, जो मुझे ये उनको नेक्स्ट पीढ़ी के तौर पे मुझे मिला है जी। और मैंने इनको काम को बढ़ाया है। वो जहाँ तक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। उसके बाद उम्र के हिसाब से वो चले गए। उसके बाद मैंने काम संभाला। पार्टीशन के बाद हमारा सब कुछ, वी लेफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर। कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास, हमने सब कुछ वहीं रह गया। फिर मैं छोटा था उस वक़्त, बहुत छोटा था। जब 10-12 साल का हुआ तो फिर अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कुछ तो करने पड़ेगा। तो वहाँ तो हमारा सब कुछ बिज़नेस ख़त्म हो गया था, सब कुछ एवरीथिंग लेफ्ट ओवर देयर। तो यहाँ आके हमारे छोटे भाई भी थे, मैं भी था। तो यहाँ आके हमने बहुत हार्ड वर्क किया। अखबारें बेची, इवनिंग न्यूज़पेपर शाम को निकलता था हिंदुस्तान टाइम्स का, वो हमने बेचे। एक न्यूज़पेपर में हमें 5 पैसे मिलते थे और मॉर्निंग के पेपर में हमें 10 पैसे मिलते थे, 10 पैसे। तो वहीं से हमारी अर्निंग होनी शुरू हुई जी। उसी से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह की मैंने। जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे एट दैट टाइम। अच्छा। मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, इकोनॉमिक्स में उनसे पढ़ता था। एनी हाउ, तो ये हमने अखबार बेच के 2 पैसे कमाने शुरू किए। तो थोड़े बड़े हुए तो बुक्स का शौक मुझे शुरू से ही था। बुक्स, तो उसके बाद हमने एग्जीबिशन बुक्स की लगाई जी। वहाँ 2 पैसे कमाए, अच्छे कमाए। जी। 2 पैसे इकट्ठे करके फिर हमने यहाँ ये दुकान ली जनपद की। ये इस दुकान के लिए वो भी हमें 50 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो बहुत स्मॉल स्केल से शुरू किया था मैंने बिजनेस। हाँ जी। तो आज बढ़ते बढ़ते ऊपर वाले के दुआ और हार्ड वर्क में, एक मेहनत और हार्ड वर्क दोनों ही मेरे काम आए। ईमानदारी छोड़ी नहीं और मेहनत तो अभी भी कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 80 साल के आसपास है, आज भी मेहनत कर रहा हूँ। वो दिख भी रहे अंकल, बिल्कुल। बिल्कुल काम करने से घबराते नहीं, बल्कि मैं औरों को मैसेज देता हूँ, जब हम जैसे लोग मेहनत कर सकते तो यंग तुम क्यों नहीं करते हो? सही बात। तुम क्यों नहीं करते हो? पर एनी हाउ, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमें उसमें नहीं जाना है। मुझे मेरा पता है कि मैंने कैसे चलना है, मैंने अपने परिवार को कैसे पालना है। जी जी बिल्कुल। तो अंकल, आपका कितना टाइम बचपन का पाकिस्तान की तरफ निकला और कितना? नहीं, मैं जब मैं पैदा हुआ था तब मुश्किल से 2-3 महीने का ही था। अच्छा। 2-3 महीने का था, आज बहुत छोटा। यहाँ इंडिया में आके फिर मैं बड़ा हुआ तो 8-10 साल का था। तो मैंने इवनिंग न्यूज़ बेचना या अखबारें बेचना शुरू किया था। इवनिंग न्यूज़ भी बेचते थे। तो ऐसे मेहनत करते 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 तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक। बाकी ये ज़रूर है कि मेरे जो किताबों के रेट्स होते हैं, हाँ जी, अमूमन अमेज़न से भी कम होते हैं। बिल्कुल। अभी आएंगे हम उस पे भी, आपकी दुकान के बारे में भी आएंगे। हाँ, कोई बचपन की याद पाकिस्तान से आपको याद हो? मैं तो उस वक़्त बेटा बहुत छोटा था, क्या था, किड था मैं उस वक़्त तो।
मेरी तो शायद उस आंखें भी पूरी नहीं खुली होंगी। या फिर आपकी कोई फैमिली की याद जो उनको पाकिस्तान में याद हो ऐसी, जो मतलब आपको आपके पेरेंट्स ने बताई हो, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हो? हाँ, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे उस वक़्त, ओके। तो उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत जी, जी। थी, जी, जी। तो उस वक़्त ये उर्दू का बड़ा ज़ोर था या फिर इंग्लिश जी। का ज़ोर था, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम हिंदू फैमिली से थे, हुँ, तो हमने उर्दू किताबें थोड़ी कम रखी, हुँ, पर इंग्लिश की ज़्यादा रखते थे क्योंकि वो हुँ, एजुकेशन का जो बेस थी, हुँ, वो इंग्लिश ही थी। जी, तो इसलिए ब्रिटिश नाम हमने जो है, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश की मैगज़ीनों की एजेंसियाँ होती थी उस वक़्त। जी, जी, लाइफ मैगज़ीन होती थी, जी, वुमेन एंड होम मैगज़ीन होती थी, जी। वो ब्रिटिश की होती थी, तो हाँ जी। उसकी एजेंसी हमारे पास होती थी। अच्छा। तो उस काम को बि बढ़ाते, 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 बढ़ाते जो है, क्योंकि दिमाग में बुक्स का ही था, जी, 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 फ़ॉर फादर चीज़ें दी हुई थी, वो बुक्स में था, तो वो बुक्स का जो इमेज बनी हुई थी, जी, वो निकली ही नहीं। जी। तो आपने बताया कि जैसे ब्रिटिशर्स की आपने बात करी, हुँ। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ याद हो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड, कोई ऐसा हाँ, इंसिडेंट या फादर आपके फादर हाँ, फैमिली में? हाँ, हाँ जी, फादर हमें बताया बताया करते थे, जी। छोटे थे वो बताते हाँ थे, जी। उन्होंने 18 साल अंग्रेज़ों के हुकूमत में जो है, उनकी हुँ, हुकूमत थी अंग्रेज़ी, अच्छा। जेल में गुज़ारी। तो उस वक़्त फादर हमें बताते थे, जैसे हमें याद है अभी हुँ, 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 हुँ। कि ठंडी बर्फ़ पे जी, उस वक़्त आंदोलन का ज़ोर था, बिल्कुल, देश को आज़ाद करने का दौर था, बिल्कुल, तो हमारे फादर भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी 18 साल उन्होंने। जब बिल्कुल। शादी हुई थी, हुँ, तो हुँ। वो भी फादर को पैरोल पे पैरोल से बाहर भेजा गया, निकाला गया। अच्छा। सिर्फ़ शादी के दिन शादी करके फिर वो हुँ, फिर वो जेल में चले गए थे उनको। हुँ, वहाँ के पुलिस वाले जेलर थे, उनको साथ वापस जेल में लेके चले गए। हुँ, तो देश को आज़ाद करने के लिए हमने हमारे फ़ोर फादर ने बहुत कुर्बानियाँ करी, बहुत ज़्यादा। हमें तो इतना याद भी नहीं है अब क्योंकि उम्र जी, हो गई, जी, लेकिन जिस तरह हमें बताते थे तो हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती है ना, जी, 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 जी। बर्फ़ की सिल्लियों पे रख के उल्टा लिटा के, हुँ, तो हमारे फादर बताते थे कि हमें कोड़े मारते थे। तो कोड़े के निशान तो मैंने अपनी आँखों से देखे अपने पापा की पीठ में, हुँ, और वो इतने निशान के काले हो चुके थे, उनकी पीठ काली, ऐसे निशान काले निशान पड़े हुए थे। हुँ, तो हम वो दौर हमें जब अपने पिताजी का याद आता है तो आज भी हम थरा जाते हैं कि ये देश को आज़ाद करने में हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी कुर्बानियाँ थी। ये उनकी बदौलत ही देश जी, आज़ाद हुआ है। हाँ जी। ठीक है, राज बदलते हैं, हुकूमत बदलती है, सही बात कई है। हुकूमतें आई चली गई, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारे फादर ने जो काम किया वो अपना काम कर चले गए, वो अपने कर्म पूरे करके चले वो गए, अपने जो कर्म उनका पूरे के चले गए। तो अंकल आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, हाँ, आपने गवर्नमेंट शिफ्ट होते भी देखी है कांग्रेस से बीजेपी में, हाँ, तो आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ, कि बिजनेस की जो कंडीशन अभी इंडिया में है वो हाँ। पहले से बेहतर हुई है या वही है या फिर और खराब हो गई है? नहीं बेटे देखो, मैं तो किसी पॉलिटिक्स से, मुझे अच्छी नहीं लगती पॉलिटिक्स, जी, जी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जी, और ना हम पॉलिटिक्स समझ भी नहीं है, हमें क्यों जी, झूठ जी, जी, बोले, हमें पॉलिटिक्स समझ भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, पर इतना ज़रूर है हुँ, कि आज का दौर जो है बहुत महंगाई का हो चुका है। हुँ, आज मेरे पास तो एमए पास, बीए पास नौकरियां मांगने आते हैं कि हुँ, सर जी 10,000 की नौकरी लगा लो, हुँ, जबकि ऐसा कांग्रेस के दौर में नहीं होता था। जी, सही बीए पास करते हैं उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती जॉब थी। लग जाती। मुझे मैंने खुद बीए पास की थी, जब मैंने बीकॉम करी थी तो जी, मुझे इमीडिएट नौकरी मिल गई थी। आज तो बेचारे हर दिन में दूसरे चौथे दिन 5-6 बंदे जो है डेली आ जाते हैं, हाँ जी, सर नौकरी चाहिए, हाँ जी, मुझे कि नहीं, पर क्या कह सकते हैं, सही बात है। सरकार की मजबूरी है, उसमें भी हुँ, हम कुछ नहीं कह सकते। जी, हर हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी की पॉलिसी होती है राज चलाने की, इनकी क्या पॉलिसी है ये जाने। अंकल आप कुछ अपने उसके बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई से रिलेटेड। आपने कहाँ क्वालिफ़िकेशंस करी हैं? हाँ, हाँ, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हाँ। मैंने जो एजुकेशन गेन की हाँ थी जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी मैंने। ड्यू से आपने पढ़ाई करी हाँ, थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो से ड्यू करी। में कौन-सा कॉलेज था आपका? मैं मोती बाग में डिग्री कॉलेज था, अच्छा, वहाँ से मैंने शुरू किया, और मेरे हायर सेकेंडरी में मेरे मेरे 88% मार्क्स आए थे।
कौन से कोर्स तो हमारी इतनी गरीबी होती थी, मैं आपको बताता हूँ अपनी बात। जी जी हम इतने गरीब होते थे कि जब हायर सेकेंडरी का पेपर तो होता था तो मैं कॉमर्स में बहुत कमज़ोर होता था, कॉमर्स अच्छा के अंदर। अच्छा अच्छा तो मेरा एक मित्र था प्रकाश मल्होत्रा, अच्छा उसके फादर बैंक में थे और जी काफ़ी रिच थे, वो लोग काफ़ी अच्छा रिच थे। तो मुझे दोस्त ने कहा, कहते यार सुभाष मैं भी एक ट्यूटर रख रहा हूँ कॉमर्स के अंदर, तू भी रख ले, 5 रुपये महीना लेंगे। जी तो हमारे फादर के पास 5 रुपये महीने की भी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती थी। हम्म, तो पापा ने कहा भी मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो हम्म, 5 रुपये नहीं दे सकता। तो वो उस दोस्त ने पढ़ाई, वो कॉमर्स की क्लास लेता था और शाम को वो मुझे पढ़ाता था वही कॉमर्स सब्जेक्ट। जी जी और वो उसकी ट्यूशन ट्यूशन उससे लगाई थी, लेकिन वो ट्यूशन का फायदा वो मुझे देता था क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। सही ये हमारे बचपन की दोस्तों की कहानी है जो आज भी चल रही है। हम्म, आज भी वो भी बेचारे बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसे बातें हम भूल नहीं पाते हैं। आजकल की दोस्तों की ऐसी है चीज, मिसाल ही नहीं मिलेगी। हमारे पास एक एक मिसाल नहीं, 50 मिसालें हैं मेरे पास दोस्ती की। आजकल तो अंकल वैसे भी दोस्तियां देखनी बहुत मुश्किल है। सब मतलब प्रस्त हो बहुत गए, सारे मतलब ही हैं, सारे सब हर मतलब अपना हैं। सिर्फ काम निकलवाते वो हैं वो लोग और नहीं है, उससे वो लोग नहीं बचे, वो दोस्त नहीं है। बिल्कुल। गिला गिला किसी भी नहीं आपका तो एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा ही है नो डाउट, है। बट हाँ जितना हम अभी हैं जिस एज में, अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ें, तो कि जी अपने फ्रेंड सर्कल में रह के ये चीज़ हम हाँ नोटिस करते हैं बिल्कुल। हाँ आगे। तो अंकल आप जब इतनी आपकी क्वालिफिकेशंस थी, तो आपने सोचा नहीं कि मैं कुछ उसी फील्ड में कर लूँ बजाय कि अपने दुकान संभाले, जो एक फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, तो कुछ और करने का नहीं सोचा आपने कभी? नहीं, अपना एक शौक भी होता है ना, हाँ जी, बुक्स का मुझे शुरू से शौक रहा है। शुरू से ही शौक था। तो ठीक है, जिस आदमी का इंटरेस्ट, कई बच्चों का स्पोर्ट्स में होता है, बिल्कुल वो स्पोर्ट्स बिल्कुल में जाते हैं, बिल्कुल। जाते हैं कि नहीं जी जी जाते। जी, अब मेरा सही बात है। हमारा स्पोर्ट की तरफ, मेरा तो ध्यान बुक्स में ही लगा रहता था। जब मैं अखबारें बेचता था यहाँ कनाट प्लेस में, बिल्कुल ये रेड लाइट है चौक पे, तो हम्म, उसके पेड़ के नीचे हम अखबारें बेचते थे। जी तो जब मैं थोड़ा बड़ा होता, मैंने टू व्हीलर भी खरीदा था। तो हम्म, वो मैं क्या करता, टू व्हीलर बैठ के ये किताबें, कोई ये उठा ली किताब, तो हम्म, सारे किताबें पढ़ता रहता था। मतलब अच्छा, इतना शौक था मुझे किताब। तो वो शौक हटा नहीं किताबों का मेरे दिमाग से। सो बुक रीडिंग वो दिन, हमेशा हाँ वो सही लगी आपको। डे पर डे बढ़ता ही गया। नाइस। और अंकल आपकी जो दुकान पे आप किताबें बेच रहे हैं आजकल, जैसे इतने सारे बड़े प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे अमेजोन है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाता है कि आप इतने सस्ते में आप किताब दे पाते हैं? नहीं, सस्ते में क्या है कि देखो, मैं मेरे मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं बेचारे कि वो किताब को अफोर्ड नहीं कर पाते। सही बात। किताबें बहुत महंगी हैं, 200 400 600 किताबें हैं, बच्चे बहुत हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर मैंने एक स्कीम चला दी, तो मुझे बुरा लगता था क्योंकि मैंने एजुकेशन जो गेन की थी बड़ी मुश्किल से, हार्डशिप से गेन करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत खराब होता है, भाई ये बच्चे पढ़ने की वजह से विचलित ना रह जाएं, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैंने जो मुश्किल देखी बच्चे ना देखें ना। सही बात है, समझे? बहुत अच्छा स्टेप उठा। तो वो फिर मैंने क्या किया कि जो हम किताबें लेके आते थे कंपनियों से, जी ठीक है, मतलब कि हमने उनको, उन्होंने मुझे 40% डिस्काउंट दे दिया, जी। तो हम 30% डिस्काउंट बच्चों को देते थे, अच्छा। 10% रखते थे। वो अगर किताब 3 बार मूव कर जाए, हम्म, 10% का, मेरे पास 30% मार्जिन आ गया। जी जी जी। आ गया नहीं बेटा, तो मेरा मार्जिन भी आना शुरू हो गया और जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प होनी भी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस रेट में हम किताब, अब एक किताब वो 200 की ले गया, ठीक है बेटा, जी जी जी। अगली बार वो किताब मेरी 100 की बिक गई, उससे अगली बार 50 की बिक गई, तो मेरे जो 250 रुपये आ गए घर में, तो उसमें मेरा प्रॉफिट भी आ गया। सही बात। वो ये स्कीम अमेजोन नहीं कर सकता, उनकी वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो अरबों खरबों की कंपनी, को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसी बहाने मेरे देश के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। सही बात सही बात। ये आज तक ये स्कीम किसी ने नहीं करी, लेकिन मैंने शुरुआत करी है। कि मतलब कभी भी किसी को जो मर्जी पढ़ना हो उस चीज़ की कमी ना जो मर्जी पढ़ लो, जो किताब बोलोगे आपको है। मिल जाएगी। आप पढ़ ठीक के चाहे मुझे साल भर वापस कर दो, है। वो सेकंड हैंड किताब बिक जाती है। हम्म अब एक किताब 300 रुपये की है, सेकंड कस्टमर ढूंढता है बेचारा, हम्म ये 300 की बाबूजी बहुत महंगी है, अगर आज सस्ती मिल जाए 150 की तो मैं ले लूंगा। सही बात है वो बिल्कुल। वो जो 300 की ले गया, हम्म वो वापस देने आया तो हम्म, वापस देने उसको 150 वापस दिए। जी 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 जी। अब 150 की किताब जो
मांगने आया है उसको दे दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी पढ़ाई पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल अब फिर वो बच्चों जो 150 के ले गया वो वापस आ गया, बिल्कुल वो 75 रुपये ले गया। अब बिल्कुल से कस्टमर और से गरीब आ गया, अंकल जी मैं तो 150 में नहीं दे सकता। वो तीसरी बार जो किताब आई 75 रुपए की, वो उसको दे दी, ले बेटा 75 रुपए की किताब ले जा। सही बात। अब देखो 250 किताब में कितने बच्चे पढ़ गए? 3 बच्चे पढ़ गए। और पढ़ गए नहीं ये पढ़? चीज अमेजोन नहीं कर सकता, और उसमें आप रिटर्न भी नहीं कर सकते वापस, वो बहुत सारी अमेज़न उनकी नहीं पॉलिसीज कर जो होती सकता है। है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए, हम्म, क्योंकि वो तो अरबों खरबों जी सही कंसर्न है बात वो। सही बात। और फिर दूसरी बात, हमारे देश का पैसा अमेज़न वाले वो बाहर जा रहा है, सही बात है। पैसा हमारा है देश का, बिल्कुल वो तो यूएस बेस्ड कंपनी है, बिल्कुल तो सारा हिंदुस्तान का पैसा तो बाहर ही जा रहा है ना बेटा, तो मुल्क का पैसा मुल्क में भी रह गया। बिल्कुल। दोनों फायदा मकसद, का फायदा हो गया, फायदा बच्चों का, फायदा का बच्चों फायदा। का फायदा हो मैं टू किल ए बर्ड विद 2 स्टोन, गया। ये मतलब मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स ट्रू। अंकल अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? 3 बच्चे हैं, अच्छा 2 बेटे हैं। अच्छा एक 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 बड़े बेटे को तो मैंने कमला नगर में बेंगलोर रोड में दुकान खोल के दी हुई है, अच्छा उसकी फैमिली अपनी, ठीक है। टच वुड वेल ऑफ, ठीक है, अच्छे हैं। और उससे छोटी मेरी बिटिया है अच्छा बॉम्बे में, जो मेरा सन लाया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर सेकंड सीईओ है, वो ओके ओके सेकंड सीईओ। दैट्स नाइस। और मतलब कि टचवुड, जिसे कहते हैं कि बस ऊपर वाली कृपा होनी चाहिए। सही बात। और उससे छोटा बेटा है बेटा, हम्म वो मेरे साथ अटैच्ड है, अच्छा अच्छा। वो मेरे साथ तो आपके साथ डेली वो आता? हाँ मेरे साथ हम्म ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस हाँ, करते वो हैं, हम दैट्स लवली। थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं अगर आप बोलो अलाउ बोलो, हाँ करो? बोलो। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई ओ थी? नहीं, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा हाँ बिल्कुल झूठ नहीं। उस वक्त ये नहीं होता था कि हमें लड़की पसंद है कि नहीं है, ये नहीं सोचते। हम्म उस वक्त कान पकड़ लेते थे सही बात है। माँ बाप, बेटे ये पसंद करनी है, तो पसंद उनकी होनी चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर जाना है, बेटे देख ले लड़की को। बिल्कुल तो हम देख के चले थे, वो चाहे लड़की लूड़ी हो लंगड़ी हो, हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ों का मान सम्मान बहुत होता था। बिल्कुल जो बड़ों ने कह दिया, आजकल वो दौर नहीं है। हाँ जी, आजकल तो बहुत ही हाँ डिफरेंट चीजें आजकल हो गई दुनिया हैं, आगे आजकल बढ़ तो गई बहुत। बहुत चीजें। और बोलो। वो अरेंज मैरिज वैसी लव मैरिज में कन्वर्ट हो ही जाती है हाँ कुछ सालों बाद, हाँ, वो और चीज हो बोलो। जाती है। अंकल कोई ऐसी बात जो आज की जनरेशन में लगता हो आपको बहुत अच्छी है, और कोई ऐसी जो लगता है कि पुरानी जनरेशन में थी बट आज की जनरेशन में नहीं है? बेटा देखो, आज की जनरेशन में तो आप भी देख रहे हो जी क्या हो रहा है, समझे कि नहीं। आजकल तो आजकल तो बेटे कहने ही दुश्वार है, अच्छा ही लगता है। हम बड़े बड़े लोग हैं, हमें तो देखते हुए शर्म आती है। मेट्रो स्टेशन के अंदर खुलेआम, वो जो इंस्टाग्राम पे हाँ वीडियो सब वायरल वगैरह होते हैं, इंस्टाग्राम Facebook। में वायरल है, जी जी और क्या क्या हो रहा है। जी जो काम एक जगह होती थी, अब मोबाइल के अंदर वो गंदापन आ गया उसके अंदर, उसमें 2-3 ऐप भी आ गए हैं, तो लोग हम तो इस बारे में बोलना ही नहीं चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सही बात है। हाँ, हमें और अच्छा नहीं कोई लग ऐसी बात जो आज की जनरेशन में लगता हो कि नहीं ये जनरेशन में कोई नई बात है जो कि अच्छी है? रहा। नई जनरेशन में ये है कि सोर्सेज आजकल बहुत हो गए हैं आगे बढ़ने के। उस वक्त पुराने वक्त सोर्सेज नहीं होते थे, ऑप्शंस कम होते थे। ऑप्शन कम होते थे। आज का सोर्सेज बहुत हैं, तुम्हारे पास एजुकेशन है, जी तो तुम इंडिया में क्या, तुम आजकल लोग जितने बच्चे पढ़ जाते हैं, तो उसमें से अच्छे पढ़े लिखे लोग तो बाहर ही चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज आपको सही लगती है गलत लगती है? नहीं, बुराई नहीं है, हम्म बाहर पढ़ के आएंगे, इंडिया वापस आएंगे, हम्म तो वो हमारे इंडिया के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ना, जी क्योंकि आगे बच्चे, क्योंकि हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जो है उनसे थोड़ा कम है, बशर्ते उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो जो वहाँ पढ़ के आते हैं वो यहाँ पर इंडिया में के बच्चों को बांटते हैं, ये अच्छी बात है। और वो जो बाहर जाके सेटल होने की सोचते हैं उनका क्या, उनको आप क्या कहना चाहिए? वो देखो, अपने बेनिफिट के लिए हर कोई सोचता है, जी मैं भी क्यों ना हो, अपने बेनिफिट के लिए हर कोई सोचता है। वो भी हो के सोचते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हर एक आदमी का देखो बेटरमेंट तो हर कोई चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगे वो वही जगह बना ले।
अंकल बताइए फिर अब इस स्टोर के बारे में बताइए, आप दुकान के बारे में अब खुल के बताइए बिल्कुल जी कि जी। क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं और क्यों ये बाकी दुकानों से डिफरेंट है। मेरी मेरी तो इंस्टाग्राम में मेरी जो ब्रिटिश बुक्स तो कंपनी है जी बहुत बहुत वायरल हो चुकी है। जी जो भी ये स्कीम बच्चे किताबें लेने आते हैं जी। तो जो वापस करते हैं वो बड़े खुश होकर जाते हैं। हम्म, कहते हैं अंकल जी 1000 रुपये की किताब हमें 500 रुपये की मिल गई। अमेजोन पर नहीं देगा बिल्कुल वो रिटर्न नहीं लेगा कि आपकी स्कीम है रिटर्न की। तो बिल्कुल वापस का हमें तो किताब 500 की पड़ी ना, बिल्कुल। अमेजोन के पास वो देगा नहीं। किताबें वही हैं जो वो बेच जी रहे होते हैं, किताबें हमारे पास जो हम बेच रहे हैं। जी पब्लिशर वही होता है। बस यही है कि हम जी इसको रोटेट करते रहते हैं, 2-3 जी। बार चली जाती है तो उसका थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम मार्जिन आ जाता है हमारे और पास। यहाँ एक येलो बोर्ड है, मैं देख रहा हूँ उस पे लिखा है कि 30 ऑनवर्ड्स रिटर्नेबल एंड आवर प्राइसेस आर चीपर देन हाँ अमेज़न। ये तो बिल्कुल इस बारे फैक्ट में है, हाँ जी। बिल्कुल फैक्ट है। हुँ, जो किताबें तीसरी चौथी पांचवी नावल होते हैं जो बेस्ट हुँ, सेलर होते हैं, जी, 4 बार किताब चलेगी पढ़ने की, जी, 5वीं बार जो किताब आती है वो हम उसको सेल में डाल देते हैं। जी। वो 30 रुपये की सेल में जाते हैं। कई बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो हुँ, 50 रुपये किताब ही अफोर्ड नहीं कर हुँ, पाते, हुँ, तो वो हम 30 में देते हैं। वो खुशियों के लिए आता है। जी, अब पेज तो पूरे होते हैं, किताब तो किताब ही रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर पेज मिसिंग नहीं होता। हाँ जी। और रिटर्नेबल इसलिए इसलिए लिखा है कि जो लोग पढ़ें भाई यार इतना डिस्काउंट दे के भी रिटर्नेबल, तो वो हुँ, हैरान हो जाते हैं। फिर इंक्वायरी करने आते हैं तो वो फिर हमको उनको बताना पड़ता है। बिल्कुल ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है, जो हाँ बाकी लोग फॉलो नहीं वो नहीं कर करते। सकते ना दुकान। तो पर ये जो इसमें थोड़ी हाँ जी, पेशेंस चाहिए होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंट हमारे अंदर है, हम बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पेशेंट हमारे अंदर है। तो ये जो आपकी पॉलिसी है, ये सारी बुक्स पे अप्लाई है, जितनी भी सारे बुक्स बच्चों से लेके, बच्चों से लेके बड़ों तक? चाहे बच्चे बच्चे किताबें ले जाए, हुँ, बच्चों के हुँ, नावल है मेरे पास बड़े बेस्ट हुँ, सेलर हैं। हुँ, कोई भी किताब ले, A to Z, अच्छा, A to Z कोई भी किताब ले सकते हो, जी, सब रिटर्नेबल है, ठीक है, सब। अच्छा। और सारी लैंग्वेजेस पे भी? नहीं सिर्फ इंग्लिश हिंदी, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पे ये पॉलिसी अप्लाई होती है, सब इसके पे अलावा? सब किताबें सब पे, सब किताबें। ठीक है। आपकी हाँ 80 उम्र है, साल 80 साल की आपकी उम्र है। तो इतना सब कुछ एस्टैब्लिश हो चुका है, आप दुकान चला रहे हो, एक अपनी फैमिली की लेगेसी को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो अब फिर रिटायरमेंट के क्या प्लान है आपके? कि नहीं, आपको कब लगता है कि अब मैं आराम बिल्कुल करूँ नहीं, एंड बच्चों को अब अपना हार्ड वर्क करने दूँ? बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट तो मैं सोच ही नहीं सकता। अच्छा, मैं ऐसे विचार जो है वो सोचने पर आते हैं। तुम अपने को बूढ़ा समझने लग जाओ तो तुम्हारे पे बुढ़ापा बिल्कुल। आने शुरू हो जाएगा। तो हम मान लें कि आप अभी अभी भी 50-60 के आसपास हैं। मुझे तो 30-40 और कम अभी कर भी दूँ? लोग कहते हैं कि सर जी, जब देखो एज तो एज है, मैं छुपाता नहीं हूँ, क्यों बिल्कुल। छुपाई जाए। जी, 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 जी। ये कुदरत की चीज है, कुदरत की चीज से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। जी, जी। मैं कभी आज तक मैंने इसको डाई नहीं की। डाई नहीं करा। ऐसे ही बड़े सुंदर लग रहे हैं वैसे हाँ भी। तो मुझे, मैं एक सिंगर भी हूँ, गाने अच्छा। गाता हूँ स्टेज पे, तो आवाज टचवुड अपनी बढ़ाई करना ठीक नहीं है। हुँ, कहते सर आप इतना, रफ़ी साहब को इतना गाते हो, हुँ। तो आप थोड़े ऐसे स्टेज पे आओ कि आप यंग बन के आओ, प्रेज़ेंटेबल थोड़ा। प्रेजेंटेबल। हाँ, हाँ प्रेज़ेंटेबल। तो मैंने कहा बेटा मैं जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं हुँ, कर सकता। तुम चाहते हो कि मैं जी। बाल को डाई वाई कर दूं और यहाँ पे मसाज कराऊं, ये हुँ, कराऊं। हुँ, मैं कहा मेरे बस का नहीं है। जो मुझे कुदरत ने ये चीज़ दी है, ये यही मुझे पसंद है। मैं हुँ, जेन्युइनिटी पसंद करता हूँ, ओरिजिनलिटी पसंद करता हूँ। हुँ, कुदरत के काम से मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ये बिल कुदरत की दी चीज़ है, ये जो कुदरत की चीज़ दी हुई है, मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। हाँ सोच अपनी अच्छी रखो, बिल्कुल। नीट एंड क्लीन, मन साफ रखो हमेशा, हुँ, गलत मत। जब तुम किसी गलत नहीं सोचोगे, तुम्हारे पे बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। सही बात है। और वो जितने थॉट्स हैं वो आपके चेहरे पे भी दिखाई देते हैं वो कि आपकी तुम्हारे, सोच जो कैसी है। तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे चेहरे पे आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तुम्हारे अंदर तो एक आजकल फ्रेंडशिप भी है, हुँ, मेल फीमेल कॉमन हुँ, चीज़ है, हुँ, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अंदर से दो राय रखते हैं। हुँ, तुम्हारे साथ भी दोस्ती कर रखी है, और उसके साथ भी दोस्ती कर रखी है, तीसरी के हुँ, साथ भी दोस्ती कर रखी है, बिल्कुल। फीमेल के साथ। वो क्या होगा, वो मन में हर वक्त यही सोचते रहेगा, अब इसके साथ क्या कैसे डील करनी है, अब तीसरे के साथ कैसे डील करनी है। हमें बिल्कुल, तो मालूम है, हम तो उम्र यार, हम तो दुनिया देख रखी है, सही उसके बात साथ कैसे डील करना। तो ये चीज़ जो है, आज सोच सोच के क्या होता है, आदमी बुढ़ापा कब आता है, है। जब वो ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं, हुँ, जब उसके अंदर मन में पाप पनपना शुरू हो जाता है, वो असर अपने चेहरे पे अपने आप आना शुरू होता है, बिल्कुल। अपने आप आना। तो मैं, मेरे चेहरे पे ऐसी चीज़ आती ही नहीं। क्यों नहीं आती है, क्योंकि शुरू से ही सोच अच्छी रखी है। हुँ, अब जो बच्चों का भला कर रहा हूँ, अच्छी सोच है, हुँ, मेरे अंदर पॉजिटिव रहती है।
हमेशा पॉजिटिव विचार रहेंगे, नेगेटिविटी तो मेरे अंदर आ ही नहीं सकती है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। गाने के अलावा कोई हॉबीज, हैं? गाने के अलावा और कोई आपकी हॉबी हो? हाँ, ये है कि मुझे पोएट्री का शौक था। पोएट्री का शौक था में, छोटे बचपन में स्कूल में मुझे पोएट्री पे इनाम मिलते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगन ना कि भगवान के भजन गाने में, हमारे पीछे एक मंदिर होता था, संतोषी माँ का मंदिर, तो वहाँ जाने मेरी लगन लग गई। तो लगन ऐसी लगी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के माता रानी पे भेंटें खुद लिखता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खुद जितनी भी भेंटें लिखता था मैं खुद फिर वो भेंट मैं वहाँ मंदिर में गाता था। मतलब आप धार्मिक भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, पहले धार्मिक हूँ मैं। अच्छा। बिल्कुल पहले धार्मिक, आज भी मैंने अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तो जैसे एक लाइन में मैं आपको ऐसे सुना देता हूँ, बिल्कुल सुनिए। मैं जो भजन लिखता था, जी, एक दो लाइन ऐसे सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ बताए इस फकीर की लकीर तुम पढ़ के, कब तेरा नाम मेरे घर होगा, कब तेरा नाम मेरे घर होगा, कब होंगे दीदार माहे तेरा मुझको, क्या ये भी जन्म गवाना होगा, ये भी जन्म गवाना होगा, बता इस फकीर की लकीर तू पढ़ के, आंखें तरवर होठ के सूखे, पाँव में छालों के फफोले के फूटे, रूठी जिंदगी में मैं चल रहा हूँ, माँ हो मेरी माँ, रूठी जिंदगी में मैं चल रहा हूँ, कांटों के साए में मैं पल रहा हूँ, कांटों के साए में मैं पल रहा हूँ, कांटों से घिरा घिरा कब ये हटाना होगा, कांटों से घिरा घिरा कब ये हटाना होगा, ये भी जन्म गंवाना होगा, बता इस फकीर के लकीर तुम पढ़ के, बता इस फकीर की लकीर तुम पढ़ के, कब तेरा नाम मेरे घर होगा, 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 कब तेरा नाम मेरे घर होगा। बहुत खूब। ये बहुत मेरे खुद बढ़िया के गाया लिखे हुए मतलब। भजन है। ये आपके खुद के लिखे हुए हैं? हाँ, खुद के लिखे हैं, बहुत है, एक नहीं 50 हैं। ये मैं मंदिर में गाता था। अच्छा, हाँ। तो ये आप कब की बात कर रहे हैं जब आप गाते थे? मैं ये इस बात को भी 40-50 साल हो गए। तो अब आपने क्यों छोड़ दिया फिर? आपकी आवाज तो अभी भी अच्छी है, प्यारी अच्छा, है। ये भी कुदरती है, ये भी कुदरती है, कुदरती चीज है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। जिससे जिस माँ को मैं मानता हूँ वो माँ की मेरे पर बड़ी कृपा है। मुझे 50 या 55 साल की उम्र में मुझे बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तो जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसको मैं डीपी में मेरी उसी माँ की फोटो है। अच्छा। हाँ, डीपी में मेरी जो है, डीपी में लगी है ना, तो उसी माँ की आप फोटो। दिखाइए। हाँ, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है। तो आप धार्मिक है? बिल्कुल है, आप धार्मिक है मतलब काफी? बिल्कुल धार्मिक। तो डीपी वो उसी माँ के लिए, तो माँ ने मेरी मिस्सी बोला था तेरे बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, चिंता मत कर। तो जब जिस हॉस्पिटल में था, माँ को मालूम नहीं कैसे पड़ गया, वो खुद ही उस माँ, मेरी माँ जिससे मैं मानता हूँ, वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गई और चनामत लेके आई मेरे मुंह में। उस वक्त मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी। हाँ, तो
माँ ने डॉक्टर को कहा भाई ये मैंने बच्चों को पिलाना है, तो ये मेरा बच्चा बच जाएगा। जी। तो डॉक्टर कहने लगे अम्मा जी ये एक किस्म का पानी है, ऑक्सीजन और पानी का मेल नहीं खाता है, ये नुकसान कर देगा। तो कहते हैं हाँ, उनकी मिसेज अलाउ कर देती हैं, जी। तो अगर कुछ हो जाए पेशेंट को हमारी हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी तो हमारी मिसेज हाँ कर दी थी, उनको विश्वास बहुत था और डाला, तो बस 1 घंटे बाद मुझे होश आ गया। तो डॉक्टर कह रहे कि एंजियोग्राफी कर कुछ भी नहीं कराया। आज बात को 50 साल हो गए, ठीक ठाक हूँ बिल्कुल, बल्कि उम्र भी नहीं चढ़ने दी माँ ने मुझे, सही बात है। उम्र भी चढ़ने दी। वो जो एक ओल्ड एज का ग्लो होता है ग्लो वो है चेहरे पर। ग्लो देखो आपके सामने, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। सही बात है अंकल। ऋषि हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बिल्कुल लिए। करना पड़ेगा। नहीं अंकल, आप हमें भी तो इंस्पायर कर अंकल रहे हम हो। अभी कैसे लाएं, फिर पहले हम ओल्ड हो जाएं फिर तब ये चीज आएगी हमारे चेहरे पर। क्या करें फिर नहीं हमारा? बेटा, अपने विचार शुद्ध रखो बस। जी। जब भी सोचो अच्छा ही सोचो, बिल्कुल। अच्छा कैसे करना है, बिल्कुल। बुरा कभी मत सोचना किसी का। सही अगर तुम्हारा कोई कर भी जाता है ना, तभी भी आपने नहीं करना। भाई अगर पत्थर के पे तुमने पत्थर मार दिया, फर्क फिर क्या रहेगा? तुम्हारे उनमें फर्क क्या रह गया? कोई फर्क तो, सही बात। अच्छा बनने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, जी। तो वो स्पेशलिटी लानी पड़ेगी, तब तभी तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आएगा ना, जी। सही बात है। ऐसे तो आएगा नहीं। बिल्कुल। जब आपसे अंकल उस दिन हम पहली बार मिलने आए थे तो मैंने देखा था आप कॉल पे बात कर रहे थे, तो आपने उसका जिक्र करा था कि आप गाना भी गाते हो जैसे आपने भी हाँ हाँ, बताया। तो आप एक परफॉर्मेंस वगैरह एक भी। लाइन हाँ हाँ सुना। बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस भी देते हो हाँ कहाँ बिल्कुल, कहाँ पे? कहाँ पे? मैं 2-3 बार बॉम्बे होके आया हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला हुआ है मुझे। अच्छा। ये हाँ, तो और आपने पहले नहीं बताया। हाँ, ये तो। भीष्म पितामह का अवार्ड मिला हुआ है मुझे, जो अनूप जलोटा साहब ने मुझे दिया था। अच्छा। हाँ, मुझे बॉम्बे में भीमसेन जोशी जो हैं, अ, दिलीप साहब जोशी, जी। दिलीप जी। सेन जी, जो जी। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी। जो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया था। ये तो। और सिंगर 25-30 सिंगर थे, हम्म। उन सिंगरों में मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, मैं सिलेक्ट में हुआ था। उसके लाइन में आपको सुना देता हूँ जहाँ मैं सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खोल आंखें अपने ख्वाबे नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज से, जिंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से, मोहब्बत जिंदा रहते हैं, मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहते हैं, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर कोई दीवाना कहता है, ये कह दो कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, मेरी रूहे मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। बहुत बढ़िया। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना, दिल की महफिल में चलिया, 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 दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती,
मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया 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 चलिया। ये मैंने सुर बहुत नीचा कर गाया, ये गाना पूरा फ्लो में गाया था, ताश पे में गाया जाता है, तो जगह छोटी है इसलिए मैं गला खोल नहीं पाया। एक मैं एक चीज, आपकी अरेंज मैरिज तो पक्का है, इसके बाद लव मैरिज में हो ही गई होगी जिस हैं? हिसाब से आपकी क्वालिटीज हैं या फिर जो आपकी हॉबीज हैं, हाँ तो हाँ। पक्का वो लव मैरिज में तो बदल ही गई होगी, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। लव लव मैरिज मतलब कि हाँ देखो, ये बात नहीं है, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरी तरफ, जी, हम बहुत खुद हो रहे हैं हैं, हम खुद हो रहे हैं हम खुद हो रहे हैं आपकी तरफ। तो बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये बात नहीं है। मेरे तो कमेंट से क्या क्या लड़कियां बोलती हैं, अब इसमें क्या कहूँ। अब जी। क्योंकि ये उम्र नहीं ना, मुझे अलाउ नहीं करती ये चीजें, गंदगी जाने में मेरी उम्र अलाउ नहीं करती है, वो मैं काम कर ही नहीं सकता, सोच कर भी नहीं कर सकता। जी जी हाँ, किसी को कोई थोड़ी बहुत जरूरत इधर उधर होती है तो हेल्प कर देते हैं, जी। लेकिन गंदगी की तरफ मैं नहीं जा सकता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंकल जाने से पहले ना आप एक अपनी कोई भी दिल की बात हमसे शेयर करिए, आप ऑडियंस से शेयर करिए। ऑडियंस है भाई, देखो, अगर तुम दोस्ती किससे भी करो, जी अगर तुम अपने मतलब की दोस्ती करोगे तो तुम बेहतर है कि मत ही करो। अगर वो दोस्त में मतलब कि अगर नीडी है या उसको हेल्प चाहिए, जी तो तुम कोई बहाना बार कर निकल जाओ, फिर दोस्ती नहीं कोई, वो तो फिर मतलब प्रस्ती हो गई जी। कि मुझे इससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, छोड़ो यार, क्या ऐसे दोस्ती करनी है, तो वो ठीक नहीं है। वो हमारी कॉन्शियस, हम इस उम्र के लोगों को कॉन्शियस डाउन नहीं करती है, ये है। सो दैट्स इट अंकल, थैंक यू थैंक हमारे इस पॉडकास्ट को टाइम देने के लिए।